यीशु मसीह ने कहा तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ कि अगर तुम उसमें खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हो तो दो चीजें यानी कि रिपेंटेंस और फेथ, तौबा और ईमान कंडीशंस हैं। तो आज हम दो बातों के ऊपर सीखेंगे। पहला नंबर है तौबा और दूसरा क्या है? ईमान, रिपेंटेंस और फेथ। हालेलुया। कितने अपनी बाइबल मुकद्दस के साथ हैं? जरा हाथ लहराना। वेरी गुड, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बिना हथियार के सिपाही किसी काम का नहीं है। तो ये लिखा कलाम आपके लिए हथियार का काम करता है, बाइबल कहती है। मरकस की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत को और 14 आयत से चलो पढ़ो ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। सब कहो, सब मेरे पीछे पढ़ो, क्योंकि आज गैर अक़वाम में नहीं, खुदावन के फजल से आज मसीहियों में प्रचार हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब मेरे पीछे बोले। और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो, सब बोलो, यहां से बोलो, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। सब कहें आमीन, जोर से कहो आमीन, हालेलुया। ये हवाला हमने बहुत दफा सुना है, हमने इसको बहुत दफा पढ़ा है और आज मैं इस हवाले में से ही बात करूंगी। क्या है खुशखबरी? और बाइबल कहती है तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। इसका मतलब ये है, उससे पहले हमने लिखा है और कहा कि वक्त पूरा हो गया है। कौन सा वक्त पूरा हो गया? वक्त क्या हो गया है? पूरा हो गया। अगर वक्त पूरा हो गया तो दुनिया तो अभी भी बेशक उसकी सूरत बदलती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, वो तेजी से आखिरत की तरफ आती जा रही है, लेकिन वक्त तो अभी चल रहा है। फिर यीशु मसीह किस वक्त की बात कर रहा है कि वक्त पूरा हो गया है? हालेलुया। अगर ध्यान से हम इस सवाले को पढ़े और बाइबल को इस पहले बाब को पढ़े तो लिखे है यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर और शैतान को 40 दिन 40 रात फाका करके उसको हरा कर अपनी मिनिस्ट्री वर्क शुरू कर चुके थे। अपनी खिदमत को खुदा का बेटा यीशु जो अपनी जात में खुदा है, जब वो जिस्म के रूप में आया और उसने अपनी असाइनमेंट को, अपनी सेवकाई को, अपनी खिदमत को शुरू किया, तो अपनी खिदमत के आगाज में ही, कह लो पहले सरमन में ही, उसने ये मुनादी की कि बस तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। किस पर ईमान लाओ? गुड न्यूज पर, गॉस्पल पर ईमान लाओ। क्या है गॉस्पल? गॉस्पल का मतलब है खुशखबरी, मींस गुड न्यूज। लेकिन अगर मेरी जिंदगी में कोई भी गुड न्यूज है ही नहीं, हर तरफ दुख है, मुसीबतें हैं, बीमारी है, तंगी है, तो मैं किस खुशखबरी पर ईमान लाऊं? क्या है अच्छा? गुड न्यूज मीन्स अच्छा, अच्छी खबर, गुड न्यूज, गॉस्पल। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। इसका मतलब अगर अब यीशु मसीह ने लिखा है, जैसे ही यूहन्ना जिसने बपतिस्मा दिया यीशु मसीह को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसे ही पकड़वाया गया तो यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया। उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की ताकत दी और साथ ये प्रचार किया। लोगों को चंगा करने के साथ उसने सरमन प्रीच किया, कलाम सुनाया और उसने कहा कि तुम क्या करो, वक्त अब पूरा हो गया है। कौन सा वक्त? यानी कि जितनी भी नबूवतें नबियों ने मेरे बारे में की कि मसीह आएगा, वो वक्त पूरा हो गया और मैं आ चुका हूं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? यीशु ने कहा कि जितने भी नबियों ने
पेशन गोइयां की कि मसीह आएगा। कहता है वो वक्त पूरा हो चुका और मैं आ चुका हूं, अब तुम करो। जब मैं आ चुका हूं तो मैं तुम्हें खुदा की यानी बाप की खुशखबरी के बारे में बताता हूं कि अगर तुम उसमें खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हो तो दो चीजें यानी कि रिपेंटेंस और फेथ, तौबा और ईमान कंडीशंस हैं। तौबा और ईमान क्या है? कंडीशन है। कहां इंटर होने की? एडमिशन करवाने की, बादशाही में एडमिशन करवाने की। आसान बताती हूं करके। मान लो कि आपको किसी सरकारी नौकरी के लिए भर्ती होना है और उस सरकारी नौकरी के लिए 12वीं का, जिसको सरकारी नौकरी चाहिए उसका 12वीं तक पढ़े लिखे होना जरूरी है, उसके पास कागजात होने चाहिए। बात समझ आ रही है? तो सरकारी नौकरी में भर्ती होने के लिए, सरकारी नौकरी में भर्ती होने के लिए कंडीशन क्या है? एडमिशन लेने के लिए, दाखला लेने के लिए, भर्ती होने के लिए कंडीशन क्या है? कि वो 12वीं पढ़ा होना चाहिए और उसकी उम्र वो 20 से कम होनी चाहिए। बात समझ आई? कि कंडीशन है। इस हालत में हालत क्या होनी चाहिए जिसको भर्ती होना है? अगर आप जवाब देंगे तो आप कलाम सीख सकेंगे। आपने कई सौ दफा इस हवाले को पढ़ा है, पर मैं चाहती हूं कि आज हम थोड़ा इस पर गौर कर सके पाकरू की मदद से। हालेलुया। अगर आपको सरकारी नौकरी में भर्ती होना है तो उसके लिए एक हालत होनी चाहिए, उम्र 20 से कम हो और यहाँ 12वीं तक पढ़ा होना चाहिए। ये दो कंडीशंस है। बात समझ आई? आप खुदा का बेटा यीशु कहता है कि खुदा ने यानी तुम्हारे आसमानी बाप ने तुम्हारे लिए एक बादशाही तैयार करके रखी है, और जिस वक्त के बारे में नबूवतें थी, पेशन गोइयां थी कि मसीह आएगा, अब जब मैं आ चुका तो वो वक्त पूरा हो गया और मैं तुम्हारे सामने इंसानी रूप में खड़ा। हालेलुया। और जब यीशु ने मुनादी की तो उसने कहा अब जब वक्त पूरा हो गया यानी जब मैं आ चुका तो अब तुम क्या करो? तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। तो आज हम दो बातों के ऊपर सीखेंगे। पहला नंबर है तौबा और दूसरा क्या है? ईमान। रिपेंटेंस और फेथ यानी तौबा और क्या दूसरा? ईमान। हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों 11:6 में लिखा है बिना ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपके अंदर ईमान नहीं है और आप खुदा को पसंद आ जाए। लेकिन हमें, चूंकि हम मसीही घरों में पैदा हुए हैं, तो हमें लगता है कि हम ये ईमान है कि हाँ जी खुदा पूरी कायनात का खालिक है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अगर मुझे इसकी थोड़ी सी नॉलेज है, मैं थोड़ा बहुत इस बात पर मैंने संडे स्कूल में लिखा है, तो मेरा ईमान है। ये गैर शख्सी ईमान है। ये कौन सा ईमान है? कौन सा ईमान है? गैर शख्सी। मतलब कि ये ईमान सिर्फ मैंने सुना है, मैंने इस ईमान को पकड़ा नहीं और मैं इस ईमान में जीता भी नहीं। सिर्फ मैंने इस ईमान को नॉलेज की हद तक सीखा है, संडे स्कूल से, अपने घर से और चर्च से। बात समझ आ रही है? कितनों को बात समझ आ रही है? हाथ लहराओ जरा। अगर आज जैसे मैंने कहा कि दो हालतें होनी चाहिए, दो शराइत हैं, कंडीशन होनी चाहिए कि उसकी उम्र जो भी सरकारी नौकरी के लिए रिक्वायर्ड है कि मान लो 20 से उम्र कम है और 12वीं तक का पढ़ा ही ना होना कम से कम जरूरी है। तो यही दो कंडीशंस हैं कि आप सरकारी नौकरी आपको मिल जाए, इसके अलावा कोई हल नहीं। अब दुनियावी एडमिशन के लिए तो चल जाता है कि आप किसी की फोर्स लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन रूहानी तौर पर अगर आपको किंगडम में दाखिल होना है, खुदा की बादशाही में जाना है, तो उसके लिए दो चीजें डिमांड है। एडमिशन लेने के लिए
खुदा की बादशाही में दाखिला लेने के लिए, इंटर होने के लिए 2 चीजें कंडीशन बता रहा है खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपने पहले ही सरमन में। इसका मतलब जो चीज सबसे ज्यादा बेसिक थी, बुनियाद है, उससे यीशु मसीह आगाज कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा कुम्हार है जिसको बर्तन बनाने का माहिर है वो। हालेलुया। वो कारीगर है ना, आपका माहिर कारीगर है वो, उसने आपको अपने हाथों से बनाया है, तो वो तामीर करने में महान है। हालेलुया। तो वो पहले बेस बना रहा है, जो फाउंडेशन है खुदा की बादशाही में जाने के लिए, वो सिखाता है अपने पहले ही सरमन में, और कहता है अगर तुम तौबा कर लो और खुशखबरी पर ईमान ले आओ तो तुम परफेक्ट कैंडिडेट हो कि तुम बादशाही में दाखिल हो सको। यहां तक बात सबको समझ आ रही? हालेलुया। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ 15-20 मिनट लेकर, आधा घंटा लेकर यहां अपना एक तैयार सरमन आप तक पहुंचा जाने का मकसद नहीं है। मकसद ये है एक ही आयत पर हम सीख सकें और वो कलाम हमारी रूह तक सरायत कर जाए। हालेलुया। तो 2 ही बातों पर आज हम सीखेंगे। तौबा। अब हमें लगता है कितनों ने तौबा कर लिए, जरा अपना हाथ दिखाना तो। सब अपना हाथ, जिन्होंने जिंदगी में कभी भी एक बार किसी बड़े क्रूसेड में जब फॉरेनर्स आए थे, जब कोई हमारे ऊपर मुसीबत आई थी, घर में कोई प्रॉब्लम बनी थी, किसी के कहने पर या किसी सरमन से मेरे दिल को चोट लगी, किसी भी टाइम में, कभी जिंदगी में एक बार भी कभी तौबा की हो किसी ने? हाथ दिखाओ, ऊंचा करो जरा। ये अच्छी बात है, दिलेरों की तरह कर सकते हैं हाथ ऊपर। कभी अगर किसी ने तौबा की हो तो अच्छी बात है। देखो जीसस अपने पहले ही सरमन में बोल रहे हैं कि तौबा होना जरूरी है और उसके बाद ईमान है। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगी कि जीसस क्राइस्ट कौन सी तौबा की बात कर रहे हैं। हालेलुया। तौबा के जो रियल मायने हैं वो क्या हैं? हमें लगता है आंसू बहाकर जब मेरा दिल दुख जाए और मैं किसी अपनी गलती के लिए पशेमान हूं, यानी मैं अपनी गलती पर पछता रहा हूं या पछता रही हूं, और फिर मेरे मुंह से जो लफ्ज निकल रहे हैं आंसुओं के साथ, वो मेरी तौबा है। जबकि वो उस गलती का एक इकरार है। वो जो आपसे गलती हुई, जो पाप हुआ, जो गुनाह हुआ, जब उसके लिए आपने कलाम को सुना या आपने उससे दुख पाया, मुसीबत पाई उस गलती की वसीला से, और आप पछताए, तो आंसुओं के साथ जो लफ्ज मुंह से निकले वो एक इकरार था, वो हकीकी या पूरी तौबा नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कि वही, चूंकि मैं इस गलती पर पछताई हूं और मैंने आंसुओं के साथ इसका इकरार कर लिया है, तो ये मेरी परफेक्ट तौबा हो गई है? नहीं, ये सिर्फ एक इकरार है, या कह लो तौबा का एक छोटा सा हिस्सा है, मुंह से इकरार किया जाना। जबकि तौबा के जो हकीकी और असली मायने हैं वो है सोच को बदलना, तौर तरीकों को बदल लेना। अगर आप इस तरफ जा रहे हैं, अगर आप नीपा जा रहे हैं, तो ऑपोजिट सफूरा चले जाना। अगर आप इस तरफ चल रहे हैं तो पूरी तरह से फिर कर इस तरफ को चल पड़ना। बात समझ आ रही? इसको बाइबल जो असली तौबा के जो रियल मायने हैं वो ये है कि आप अपनी रास्ते ही बदल दें, आप अपने तौर तरीके, बोली और अपनी सोच बदल दें। यीशु मसीह ने कहा, जब कहा तौबा करो, तो तौबा के लिए जो असली लफ्ज लिखा है वो लिखा है मन फिराओ। मन क्या करो? फिराओ, दिल को बदलो। तो दिल का बदल जाना, मेरी सोचों का पूरी तरह बदल जाना, यह है वो तौबा जिसके लिए यीशु मसीह मुनादी कर रहे हैं। और ये वाली तौबा जिसमें मैं इस तरह जाता रुक जाऊं और देखूं कि आगे मौत है, और फिर कर इस तरफ चल पड़ूं और फिर आगे जिंदगी की तरफ का रास्ता अपना लूं, ये है वो तौबा जो मुझे बादशाही की तरफ लेकर जा रही। बात समझ आई? इस तौबा का, क्योंकि वो आंसू वाली तौबा
वो एक गलती पर पछतावा था। वो आंसू उस गलती से हो सकता है कि एक बड़ी गलती किसी वक्त में आपसे हो, कोई नाफरमानी हुई हो, कोई बुरा काम हो गया हो, आपने नुकसान पाया, दुख पाया, या आपने कलाम सुना, या वालिदैन ने नसीहत कर दी, आपने उस गलती से माफी मांग ली, उसका इकरार कर लिया, हाँ वो गलत था, आप उससे बाज आ गए। पर अभी 99 चीजें बाकी हैं, तो क्या मेरी तौबा हो चुकी? नहीं हुई। एक गलती का इकरार हुआ और उससे मैं फिर गया क्योंकि मैंने उसके वसीले दुख पाया। पर अभी 99 चीजें मेरे अंदर अभी बाकी हैं। अभी तक मैं आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए उस हालत में नहीं आया। 99 चीजें तो अभी इसकी बाकी है, तौबा वाले सबक की। इसके बाद ईमान भी, ईमान वाला सबक अभी बाकी पड़ा है, जिसके बिना बाइबल कहती है, खुदावंद फरमाता है, मेरा रास्तबाज बंदा इस जमीन के ऊपर ईमान से ही जीता रहता है। आप सोचो कैसा जी रहे हैं हम आज। बीमारी, दुख, जादू टोने, शैतान के अटैक, लड़ाइयां, झगड़े, वैर, विरोध, हर वक्त टेंशन, परेशानी, और हम कहते हैं हम जी रहे हैं। ये जीना नहीं है, ये जिंदगी के दिन गिनना और जिंदगी को धक्का लगाना है। ये जिंदगी तो यीशु मसीह देने नहीं आया। और अगर वो दावा करता है कि मैं एक ऐसी जिंदगी देने आया जो कसरत की है, जिसमें बरकतें हैं, वो कहते हैं मैं सलामती का शहजादा हूं, पर मेरी जिंदगी में, मेरे घराने में दूर दूर तक सुकून, सलामती का, सुकून का, अमन का नामो निशान तक नहीं, तो मेरे लिए यीशु का आना किस काम का? हाँ, इसी को शख्सी और गैर शख्सी ईमान कहते हैं। हाँ, वो आया, उसने दुख उठाया। हम सालों से, जितनी भी आपकी उम्र है, 30 साल, 18 साल, 20 साल, ईस्टर मनाते हैं, तो पता है कि यीशु आया था, खुदा इंसान बनकर आया, उसने इंसानों के लिए अपनी जान दे दी, सलीब का दुख सहा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जिंदा आसमान पर उठाया गया, खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा और जल्द वापिस आने वाला है। मेरे लिए क्या हुआ? मैंने उसके मारे जाने का, दुख उठाने का, मर कर जी उठने का मुझे क्या फायदा मिला? मेरे घर में अभी भी नशा है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, मेरी जिंदगी में अभी भी बेसुकूनी है, अभी भी शैतान मेरे ख्वाबों पे अटैक करता है, अभी भी शैतान के अटैक मुझ पर होते हैं, अभी भी मेरी सोचें पाक नहीं, मेरी आंखें पाक नहीं, जबकि मैंने बपतिस्मा लिए पिछले 6 साल मुझे हो गए। तौबा किए, मन जो तौबा का इकरार था वो किए, इतने साल बीत गए, पर आज भी मैं जिसके आगे तौबा की उसको जानता तक नहीं। तो मैं अपने आप से आज ये सवाल पूछ सकती हूँ, क्या मैं मसीही हूँ? क्या मैं मसीह यीशु का पैरोकार हूँ? वो कहता है, अगर तू तौबा ना करे और उस खुशखबरी पर जो मैं दुनिया में लेकर आया हूँ, उस जिंदगी को जो मैं देने और लेने आया, तुझे देने के लिए आया हूँ, अगर तू उसको रिसीव ना करे, उसे कबूल ना करे, उसमें जिए ना, तो तेरी लाइफ में मेरे आने का क्या मकसद पूरा हुआ? बात समझ आ रही? क्या फायदा हुआ? फिर हम 1 महीने के बाद क्रिसमस मनाने वाले। देखिए, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। क्या मेरा शुमार उन कोई जो कोई हैं उनमें आता है? जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए मुफ्त में। हमें लगता है हमेशा की जिंदगी ऊपर आसमान पे, मरेंगे तभी मिलेगी, तो फिर यहाँ क्या लेने आए? ऊपर ही चले जाते। क्यों जी रहे हैं यहाँ पे? क्या कर रहे हैं इधर? आज ही ऊपर चले जाते अगर हमेशा की जिंदगी हमने ऊपर ही लेनी है तो।
अगर ऊपर ही देनी थी तो हमें ऊपर बुला लेता। धरती पे आने का मकसद क्या था? हालेलुया। उसकी मर्जी थी हम यहां पर रहकर पाकीज़गी के साथ जिए, कुदरत वाला जीवन जिए, शैतान को हर रोज हराए और शैतान को ये बताए कि मैं जिंदा खुदा का बेटा हूं यीशु मसीह के वसीला से। बीमारी को बताए अब तो मेरे बदन में टिक नहीं सकती, क्योंकि आज से हजारों साल पहले यीशु ने अपना बदन इसीलिए छलनी छलनी करवाया ताकि मेरा बदन हेल्दी रह सके। क्या जरूरत है इतना लहू बहा के, इतना दुख सह के मरने की? सीधा सीधा मर जाता। अगर मरने से ही हमें रिहाई मिलनी थी तो इतना लहू बहाना, इतना दुख सहना, 1 कम 40 कोड़े खाने की क्या जरूरत थी? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन हमने कभी इस बात को जानने की इतनी कोशिश नहीं की कि क्या मकसद था इतना छलनी छलनी हो जाने का। यशायाह के मुताबिक खूबसूरत जवान मर्द यीशु मसीह 33 साल का, लेकिन जब उसको छेदा गया, पूरी तरह छलनी छलनी कर दिया गया, तो पूरी तरह से उसका रूप बिगड़ गया। क्या जरूरत है इस सब की? मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा आज तक। मैंने तो उसकी कभी कदर ही नहीं की। बहुत ही इस माइंड को लेके बैठे हैं यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों का कफारा दे दी है। हाँ जी, बिल्कुल दे दी है, ये सच है। वो कहते हैं फ्यूचर के गुनाहों का भी कफारा दे दी है। हाँ जी, दे दी है। पौलुस कहता है जब मैं मसीह को नहीं जानता था तो गुनाह और बदी में था, पुरानी इंसानियत में था, लेकिन जब मसीह को कबूल कर लिया तो मैं नया मखलूक हो गया। अब कहते क्या मैं गुनाह करता ही रहूं ताकि फजल ज्यादा होता जाए, क्योंकि मेरे तो सारे गुनाहों की माफी हो ही गई है, चलो गुनाह करते ही रहते हैं। कहते हैं जो इस तरह जीता और ऐसा करता है वो हर रोज अपनी तरफ से, हर रोज बोलो अपनी तरफ से, कैसे? अपनी तरफ से लिखा है, उसको एलानिया जलील करता और हर रोज मसलूब करता है। एक बार जोर से तारीफ करके बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ करो। बाइबल कहती है जो कोई एक दफा, जब तुम एक दफा तौबा कर चुके, माफी मांग ली, तो कहता है आगे को उस तरह जियो जैसा मसीह यीशु चाहता है। कहते हैं अगर तुम तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ तो तुम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हो। और तौबा लफ्जों की नहीं, तौबा वो जिसमें मेरा मन बदल जाए, मेरी सोच बदल जाए, मेरे जीने का, बात करने से लेकर मेरे पहनावे तक, मेरी बोली, मेरी संगति, सब कुछ बदल जाए। वो है तौबा, वो है मन फिराना। क्योंकि मैंने एक गलती से तौबा करके उस गलती से बाज आ गया। मैं गाड़ी बड़ी उल्टी सीधी चलाता था, एक्सीडेंट हुआ, बड़ी चोटें आई, तो अब वो गलती से बाज आ गया। लेकिन अभी 10 तरह के नशे, बुरा देखना, फोन पे गंदा देखना, सुनना, चुगलियां, भी वो चीजें 99 तरह की बाकी हैं। तो एक गलती से बाज आके हमें लगता है हम स्वर्ग जा रहे हैं। जी ऐसा नहीं होने वाला, याद रखना। खिदमत में उतर आते हैं, ऑर्डिनेशन करो जी मेरी। अगर आप सच में बुलाए गए हैं ना, इसकी असल में जरूरत होती नहीं। ये सिर्फ एक आप दूसरों के लिए एक गवाही होती है, ऑर्डिनेशन में बता दूं, लेकिन चुनाव आपका खुदा की तरफ से होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे आज ये फैसला करना है, ये किसी, मेरी बाइबल में तो ऐसे लिखा है, आप भी चेक करो, क्या ये यीशु ने कहा है ना? पतरस, पौलुस या आज के किसी खादिम ने तो नहीं कहा, जिसके बहुत से खिलाफ उठते हैं, जिनके उनमें से तो किसी ने नहीं कहा।
यीशु ने कहा, उसने लिखा है कि उसने कहा वक्त पूरा हो गया, यानी मेरे आने का वक्त हो गया, नबूवतें पूरी हुई कि मसीहा आएगा। क्राइस्ट हैज कम, मैं आ चुका हूं, और अब मैं जो मसीह हूं, जो मसा करके भेजा गया हूं खुदा की तरफ से, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम तौबा कर लो, यानी बाज आ जाओ, मनों को फिरा लो, चाल चलन तौर तरीके सीधे कर लो और ईमान ले आओ खुशखबरी पर, तो कहते हैं तुम परफेक्ट कैंडिडेट हो बादशाही में दाखिल होने के लिए। अब उसके लिए मुझे तौबा, आपको समझ आ गई कि तौबा क्या है? वो सिर्फ एक इकरार था जो आपने चर्च में किया, खुदा के साथ पोशीदगी में किया। अगर शौहर के खिलाफ कोई पाप कर दिया, उसके साथ बेवफाई की, तो उसके आगे इकरार कर लिया, माँ बाप के आगे कर लिया, जिसका गुनाह किया उसके आगे कर लिया, तो वो आपने अपनी गलती का इकरार किया या आपने वो छोड़ दी। लेकिन आपके अंदर जो एक पूरी तरह से जो आंखों का गंदा देखना भी पड़ा हुआ है ना, उसको दूर करने की जरूरत है। पुराने अहदनामा में लिखा था, जब कोई जनाकारी करे, कोई भी मर्द या औरत जनाकारी करे तो पत्थर मार के उसको मार देना चाहिए। अमली तौर पर नए अहदनामे में यीशु मसीह ने पाकीज़गी का मेयार और भी ऊंचा कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? आवाज नहीं आई। और भी ऊंचा कर दिया। उसने जहां खुदा के बारे में कि वो हमसे कितना प्यार करता है, उसने एक बादशाही तैयार करके रखी है, साथ ही साथ हमें और वाज़िया किया कि वो खुदा उस पाकीज़गी में रहता है जहां तक किसी की रसाई नहीं, अगर वो पाक ना बने तो यीशु मसीह ने पाकीज़गी के मेयार को और ऊंचा कर दिया और उसे कहा, अब से अगर तुमने किसी औरत को या किसी मर्द की गंदी निगाहों से देख भी लिया, तो यीशु ने कहा तू ज़ना कर चुका, डन हो गया। और अब जो सिर्फ आंखों से देखने से दिल में ज़नाकारी हुई है, आपकी जिंदगी में उसका असर उतना ही होगा जितना अमल करके आपकी जिंदगी में उसका असर दिखता है ना, उतना ही होगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? इसीलिए आज से मुझे यहां से जाने से पहले मन फिराना है। बाइबल में लिखे है, दौड़ में दौड़ने वाले तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम कोई एक ही ले जाता है। और अगर हम एक ऐसी दौड़ रहे हैं जिसमें कहीं पहुंचना नहीं और कोई इनाम है ही नहीं, तो दौड़ना किस बात का? क्यों दौड़ रहे हैं फिर? हम मसीही हैं, हमारा ये दावा है क्योंकि हम क्रिश्चियन घर में पैदा हुए तो हम मसीही हैं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़े इस दुनिया के फिर बेवकूफ हम में, अगर हम कहते हैं मसीही घर में पैदा होने से ही मैं मसीही हूं, तो आप मसीही नहीं हैं। जब तक आप यीशु को कबूल करके शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानते, ये वाली तौबा जो यीशु कहता नहीं करते और उस पर उसकी खुशखबरी पर ईमान नहीं लाते, उसमें जीते नहीं, बपतिस्मा नहीं लेते, आप तब तक मसीही नहीं हैं। और फिर बादशाही भी आपके लिए एक गैर शख्सी नॉलेज है। अगर दौड़ में कोई इनाम ही नहीं रखा तो क्यों दौड़ के अपनी सांस फुला रहे हैं, हालत खराब कर रहे हैं दौड़ के, जब कोई आगे इनाम है ही नहीं? तो अगर बादशाही में जाना ही नहीं तो किस बात के क्रिश्चियन है? क्यों चर्च आ रहे हैं? अगर इतनी वो एक 100 में से एक गलती से तौबा करके उसका इकरार करके और 99 तरह की गंदगी, चुगली, गंदा सुनना देखना, मोबाइल की एडिक्शन, हर तरह के गंदे घिनौने काम अपने अंदर लेके और जाहिरी साफ सुथरा चिट्टा सूट पा के सबसे ज्यादा तालियां बजा के चर्च से बह जाएंगे, तो उस तो बाद अच्छा हदिया भी पास्टर साहब नु दे रहे हैं, पास्टर जी को घर पे इनवाइट भी कर रहे हैं, शुक्रगुजारी की बातें भी हो रही हैं, और उसके बाद सीधा जहन्नम की आग में पड़ जाए तो की फायदा? क्या उसका कोई फायदा है?
बताओ हाँ या ना? तो फिर क्या कर रहे हैं हम? क्यों ऐसी दौड़ रहे जिसमें सांस फूल रही है, खुद को दुख मिल रहा है और इतनी चीजें छोड़ के बस भागते जा रहे हैं? कहते हैं दौड़ में ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। कितनों को समझ आ रही है? कहते दौड़ में ऐसे दौड़ो कि तुम जीत सको, इनाम को हासिल करो। ऐसी मसीही जिंदगी जीने के लिए यीशु ने हमें बुलाया है जिसमें हम इनाम को पाए, उस ताज को पाए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है, उस मकान को हासिल करें जो यीशु वादा करके गया कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो कहना मैं इत्थे ही कह देंदा कोई मकान मुकुन नहीं जे, कोई बादशाह नहीं जे, एवं धोखे च ना रहना। कहते लेकिन मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। विश्वास दे के गया, उम्मीद दे के गया, कफारा दे के गया, इख्तियार दे के गया, कुदरत के साथ भर के गया और कहते हैं जल्द वापिस आऊंगा। मेरे आने तक किसी इख्तियार में जीना, तौबा में जीना, खुशखबरी पर ईमान रखना, खुशखबरी फैलाना और ऐसे दौड़ना ताकि मैं तुम्हें लेके जा सकूं। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है? यह है सुसमाचार, यह है गॉस्पल, यह है गुड न्यूज, यह है अच्छी खबर। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है चर्च? तो आज से ऐसे मसीही बनो कि मैं उस शिखर को हासिल करूं जो यीशु ने मेरे लिए तैयार की है, मैं उस ताज को हासिल करूं जो यीशु ने मेरे लिए तैयार की है। लिखे गालिब आने वाले को, जो मौत पर, शैतान पर, हर तरह की गंदगी पर, जनाकारी पर, शैतान दे भलेख्याते, उसकी आवाजों पे, अपनी ख्वाहिशों पे, कहता जो गालिब आएगा मैं उसे वो नाम दूंगा जो उसके अलावा कोई ना जाने। कहते जहां मैं हूं वो भी वहां होगा। यीशु मसीह कहां है? कहां है यीशु मसीह आज? सब बोलो कलीसिया। आप यीशु मसीह की कलीसिया है ना, ऊंची आवाज से बोलो। कहां है यीशु मसीह? खुदा बाप की, ऊंची आवाज में आवाज नहीं आ रही, खुदा बाप की। अब यीशु ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे, लेकिन यहां पर एक गलबे वाली जिंदगी जीना जरूरी है। यहां पर 100% तौबा के साथ जीना जरूरी है। एक गलती का इकरार करके सिर्फ उससे फिरना क्योंकि वो मुझे नुकसान देती है। पूरी तौबा जिसमें आपका दिल, आपकी सोचें, आपके फैसले, आपके ख्याल, आपका चाल चलन, तौर तरीके सब आता है। हालेलुया! अब दूसरी तरफ ईमान, जिसके बिना हम उसको पसंद नहीं आ सकते और जिसके बिना इस जमीन के ऊपर जी भी नहीं सकते। वो ईमान जो मैंने अभी जिक्र किया कि हमने जो सुना हुआ है बचपन से, वो एक नॉलेज उस ईमान ने हमें दी। मुझे मालूम है, मैंने सालों से सुन रखा है कि यीशु मसीह बीमारों को शिफा देता है, तो भी मैं बीमार हूं। तो क्या इस नॉलेज ने मेरी बीमारी को दूर किया? हाँ या ना में जवाब देना। चंद मिनट में आपसे 5 से 6 मिनट और बात करूंगी, सिर्फ मुझे जवाब दो। मैंने ये सुना सालों से कि यीशु ने ईस्टर वाले दिन, जुम्मे वाले दिन अपनी जान दे दी मेरे लिए, कोड़े खाए उसी रात, गुजरी रात मेरे लिए, पर मैं अभी भी बीमार हूं। तो क्या इस ईमान ने, इस सुने गए कलाम ने मुझ पर कोई फर्क डाला? हाँ या ना चर्च? ऊंची आवाज से बताओ मुझे, क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैंने इस कलाम पर यीशु मसीह के कोड़े खानों को मैंने शख्सी तौर पर कभी लिया नहीं। पास्टर जी कहते हैं यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, बोलते हैं आमीन। बहन विश्वास करना, फेथ करना, चंगी हो गई। घर जाते फिर उसी बीमारी का इकरार, उसी दर्द का इकरार। हम इसको ईमान समझते हैं, लेकिन इब्रानियों में क्या लिखा है? ईमान 11 बाब की पहली आयत में, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। यीशु मसीह ने हमें ईमान का परफेक्ट एग्जाम्पल दिया।
यीशु मसीह ने कहा, जो दुआ तुम मांगते हो ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया है। जीसस क्राइस्ट आपको फेथ के परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं। वो आपको लेना सिखा रहे हैं बादशाही से, खुदा से। कहते क्या करो, तुम कैसे ईमान में जी सकते हो जो कुछ भी नहीं है, और अगर तुमने उसके लिए दुआ की है तो आज से, अभी उसी लम्हे से कहो वो मिल गया है, ऐसा हो चुका है। कहते जब तुम कहना शुरू करोगे, यानी अपने मुंह से इकरार करना शुरू करोगे, दिल से ईमान ले आओगे कि ऐसा हो चुका है, और मुंह से कहते रहोगे, तो सच में वैसा ही हो जाएगा। ये है ईमान। हम एक दफा कहते हैं ऐसा, हाँ मैं ठीक हो गया हूं, और 10 बार 100 बार कहते नहीं, हजे तकलीफ ओथे ही। तो जिस चीज को आपने 100 बार 10 बार बोला वो काम करेगी, या एक बार दिल से भी ईमान नहीं और लगातार मुंह से कि नहीं हजे दर्द है, इस तरह से खुदा नहीं काम करता। लोग कहते हैं खुदा हमें दिखा, ये है ना, हम सबको ये होता है, कुछ दिखे जैसी कहिए ना, है ऐसे कैसे बोल दे है। अब मैं बोलूं यहाँ पे एक दरख्त लगा हुआ है, आप बोलेंगे कैसे दिख रहा है, नहीं है। क्या कोई कहेगा यहाँ पे एक दरख्त लगा है? मैं आपको बोलूं यहाँ पे एक बड़ा पेड़ लगा हुआ है, क्या आप मानेंगे? क्योंकि दिख नहीं ना रहा, इसलिए हम मानते नहीं। हम इंसानों के इंसान होते हो, हमारी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हम अपने जो सेंसेस है ना, हिस्स है जो देखने की, सुनने की, सूंघने की, महसूस करने की, उसी से चलते हैं। हमें लगता है दिख नहीं रहा तो मतलब नहीं है, महसूस नहीं हो रहा तो मतलब नहीं है, जबकि ईमान इनसे ऊपर, जो छठी सेंस है ना, वो फेथ है। क्यों खुदा ने अब्राहम को ईमानदारों का बाप कहा? बाइबल क्यों उसे ईमानदारों का बाप कहती है? क्योंकि 100 साल की उम्र में अब्राहम जो पूरी तरह मर चुका था अपने वजूद में, और उसकी बीवी सारा 90 साल की बुढ़िया औरत जिसका रहम मर चुका था, और इंसानी अक्ल और समझ के मुताबिक पॉसिबल नहीं था कि उन दोनों के बेटा पैदा हो सके। लेकिन जब खुदा ने कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा, उसने कहा है, मिल चुका है। उसने अपनी कमजोरी की हालत पर ईमान ना रखा, अपनी कमजोरी को ध्यान में ना रखते हुए उसे साइड पे करके कहा कि नहीं, खुदा कहता है तो मतलब। आवाज नहीं आ रही? अपने पड़ोसी को हिला के पूछो, क्या है? यही ईमान है। और इसी से खुदावंद फरमाता है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से, इसी ईमान से जीता है। अब लिखे, कोई उम्मीद नहीं थी, तभी भी अब्राहम ईमान लाया, और उसका ईमान लाना ही उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। और इसी वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा मायूसी की हालत थी, और उस मायूसी की हालत में जब वो ईमान ले आया और उसने यकीन कर लिया कि जो खुदा कहता है वैसा ही है, तो यही हालत उसके लिए उसको ईमानदारों का बाप बना गई। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है? आज भी अगर आप अपने मौत से कोई यहाँ से लेके जाएंगे तो कोई इंसान आपको चंगा करने वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन खुदा का पाकरू खुद यीशु मसीह मौजूद है कि वो आपको आपकी बीमारी से, आपके रोग से चंगा करे, अगर आप वो तौबा जो आज सीखी है वो कर ले तो। हमें कई बार लगता है, हम उस मीटिंग में गए, नहीं, हमने जो गवाहियां सुनी, कोई नहीं पास्टर जी दवा ना, मिन्नू तो कुछ नहीं होया। या कुछ लोग कहते हैं मिन्नू चंगा करके बहाओ ना, ता मैं बनना। हमारी प्रॉब्लम ही ये है, हम कहते हैं तू दिखा तो हम मान जाएंगे, पर वो कहता नहीं, तू मान जा तो मैं दिखा दूंगा। हालेलुया! कहता तू मान जा, मैं दिखा दूंगा। हम कहते नहीं, तू पहले दिखा, हम तो फिर ही मानेंगे, क्योंकि हमें आदत है इन आंखों से देखने की। कहता नहीं, तू बोल दे है, तू चंगा हो चुका है, मैं तुझे चंगा कर दूंगा।
एक दफा एक बहुत बड़े खुदा के एक खादिम के पास, जिसको खुदा ने पावर दी थी, हीलिंग पावर, जैसी गवाहियां आज आपने सुनी। तो एक भाई था जो तोतला था। ध्यान से सुनना, इसके बाद हम प्रेयर में चलेंगे। मैं चाहती हूँ आज के वचन के बाद इस टेस्टिमनी को जिंदगी भर के लिए पकड़ लेना, अगर हीलिंग पानी है। उसके घर वालों ने कहा ये तोतला है, तो इतना बड़ा हो गया, तो लाइफ इसकी डिस्टर्ब है, इस बात से कमी है जिंदगी में बहुत बड़ी। तो उसको ले गए, उसका फॉर्म भरवाया, उसका लेहन हुआ, हाथ रख के खुदा के खादिम ने उसके लिए प्रेयर की। उसने कहा यीशु के नाम से चंगा हो जा, ये कमी तुझे छोड़ के जा रही है। अभी घर आ गए, वो तभी भी तोतला ही बोल रहा था। सब घर वाला के सबने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रेयर में गए थे, शुक्र है खुदा का, सबने बरकत पाई है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये नहीं सही बोल रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन जो खुदा के खादिम ने हाथ रख के उससे बोला आज ये कमी तुझ में से जा रही है और यीशु के नाम में तू चंगा हो गया, बी हील्ड, ये लफ्ज उसके दिल के अंदर उतर गए। उसने लफ्जों को पकड़ लिया और जाकर इस तरह से ये उसके दिल में उतर गए, और जब वो दिल में उसने उतार लिए उन लफ्जों को, कबूल कर लिया, क्योंकि बात सिर्फ कबूल करने की है। जब उसने कबूल कर लिया तो खुशी और शादमानी से भर गया, और घर जाके भी कहने लगा अपनी उसी जुबान में, मैं तंगा हो गया, मैं तंगा हो गया, मैं तंगा हो गया। अभी वो चंगा हुआ थोड़ी ना, चूंकि उसने उन लफ्जों पर ईमान रख लिया, उन्हें कबूल कर लिया और अपने मुंह से इकरार करने लगा। जो ईमान उसके दिल में बस गया था, जैसा बाइबल में लिखा है कि निजात पाने के लिए ईमान लाना दिल से और इकरार मुंह से किया जाता है। उसने जो निजात, जो छुटकारा पाना था, उस छुटकारे के लिए वो अपने दिल से ईमान ले आया कि आज मेरा छुटकारा हो चुका है, और अपने मुंह से कहता रहा उसी हालत में कि मैं तंगा हो चुका, मैं तंगा हो गया, मैं तंगा हो गया। हंस रहे हैं सब उसके, कह हाँ हाँ ठीक है, तू तंगा हो गया, ठीक है ठीक है। वो सोया नहीं सारी रात और कहता रहा, अपने घर में घूमता फिरता रहा, खुशी से भर गया। जब जब कहता खुशी से भर जाता और कहता रहा सारी रात, मैं तंगा हो गया, मैं तंगा हो गया। जब सुबह हुई, उसके घर वाले उठे तो वो पूरी तरह चंगा हो चुका और वाज़ेह तौर पर बोल रहा था। यह विश्वास से उसने कहा अगर तू यकीन कर ले तो मैं दिखा दूंगा। उसने संडे दोपहर के मीटिंग में यकीन कर लिया, उसको पकड़ लिया, दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से सारी रात, सुबह तक उसने जो कबूल कर लिया था उसे बोलता रहा। अगर तू यकीन कर ले, उसने जो यकीन कर लिया वो बोलता रहा, और दिन चढ़ा उसकी गवाही का दिन, शर्मिंदगी के जाने का दिन था यीशु के नाम में। और सुबह सच में वो पूरी तरह चंगा हो गया। यही यीशु मसीह ने सिखाया है। इसी तरह विश्वास, फेथ, ईमान काम करता है, और यही वो दो कंडीशंस हैं जो आपको किंगडम में लेके जाएंगे। इसी की बुनियादी यीशु मसीह ने की। लेकिन हम इसको बाइबल खोलते हैं। खुदावंद आज मुझसे बात करना। मरकस की इंजील, उसने कहा कि वक्त पूरा हो गया और खुदा की बादशाही नजदीक आ गया, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। क्या है तौबा, क्या है खुशखबरी, क्या है ईमान, कुछ मालूम नहीं, और जानने की कोशिश भी करने के लिए वक्त किसके पास है। हालेलुया। कभी 2 मिनट घर पे बैठ के सोचना कि खुदा ने आपको बनाने से पहले हर एक चीज बनाई, उसके बाद आपको बनाया, और अगर आप उसके पास आ जाए तो सब कुछ अभी भी उसके पास रखा हुआ है आपको देने के लिए। आप हैं जो हार मान के उसके पास आ नहीं रहे। खुद ही 3-4 नौकरियां, 2 नौकरियां करके खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं, जबकि वो कहते हैं अगर तुम मेरे साथ, मेरे आगे सिलेंडर ना करे और तौबा ना करे और मन में ना फिराए, ऐसा ईमान जो तेरी सोच कबूल नहीं करती, तेरे हालात उस पर गवाही नहीं देते, पर तू उन हालातों से ऊपर मेरे ऊपर ईमान को दिखाए मुंह से इकरार करके, तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि तू कभी सेम नहीं रहेगा। लेकिन इससे अगर तू ऐसा ना करे
तो फिर तेरा सवेरे जल्दी उठना और रात को देर तक जागना कहता है बेकार है। खुदावंद घर ना बनाए तो लिखा है बनाने वाले की मेहनत बेकार है। खुदावंद शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना बेकार है, बाइबल कहती है। हम अपना सब कुछ सीधा नहीं कर सकते जब तक हम सीधी तरह उसके पास ना आ जाए। हालेलुया। सो आज जब घर जाओ और इस हवाले को फिर पढ़ो ना, तो इस तरह से इसको समझना कि खुदावंद हमसे किस तरह बात करता है। हालेलुया। अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, अपनी आंखों को बंद कर लो।